ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता छठा प्रकरण। मूलम। आकाश वदनन्तो हम घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। शिष्य की परीक्षा के वास्ते पांचवें प्रकरण द्वारा गुरु ने लय योग रूप चिंतन का उपदेश किया। अब इस छठे प्रकरण में गुरु अपने अनुभव को दिखाता हुआ लय आदिकों के असंभव को दिखाता है। लय चिंतन रूप योग भी मेरे में नहीं बनता है। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति ही तीनों कालों में नहीं है, उसका लय भी नहीं है। जैसे बंध्या का पुत्र और शस के सींग की उत्पत्ति नहीं है और न उसका लय है, वैसे ही जगत में तीनों कालों में न उत्पन्न हुआ है, न होगा और न वर्तमान काल में है, तब उसका लय चिंतन कैसे हो सकता है? किंतु कदापि नहीं हो सकता है। प्रश्न: यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तब प्रतीत क्यों होता है? उत्तर: मांडुक्य कारिका में कहा है, आदावन्ते चयन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तया वितथैः सदृशाः सन्तो अवितथा इव लक्षिताः। स्वप्नमाये यथा इष्टे गन्धर्वनगरं तथा तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः। अर्थात जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं है और नाश से उत्तर भी नहीं है, वह वर्तमान काल में भी नहीं है, परंतु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न के हाथी घोड़े और इंद्रजाली करके रचे हुए पदार्थ और गंधर्व नगर ये सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे यह जगत भी बिना हुए ही प्रतीत होता है। ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव करके वेदांत शास्त्र द्वारा देखा है कि केवल अद्वैत अनंत स्वरूप आत्मा ही सत्य है और सारा प्रपंच प्रतीति मात्र ही है, वास्तव में नहीं है। प्रश्न: अनंत स्वरूप आत्मा का देहादिकों में निवास कैसे हो सकता है? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आ सकती है। उत्तर: जैसे घट मठादिक आकाश के निवास के स्थान हैं और भेदक भी हैं, वैसे ही देहादिक भी अनंत स्वरूप आत्मा के निवास का स्थान है और भेदक भी है। वास्तव में तो यह जगत मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या है। इस प्रकार वेदांत करके सिद्ध जो ज्ञान है वही अनुभव रूप होकर जगत के मिथ्यात्व में प्रमाण है। इस वास्ते लय चिंतनादिक भी जगत के नहीं बन सकते हैं। मूलम। महोदधिरिवाहं सा प्रपंचो वीचिसन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य त्यागो न ग्रहो लयः। प्रश्न: घटाकाश के दृष्टांत से तो देह और आत्मा के भेद की शंका उत्पन्न होती है। जैसे आकाश से घट भिन्न है और घट से आकाश भिन्न है, वैसे आत्मा से देह भिन्न है और देह से आत्मा भिन्न है। दोनों के भिन्न भिन्न होने से ही द्वैत साबित हुआ, अद्वैत आत्मा तो साबित ना हुआ। उत्तर: जनक जी कहते हैं कि आत्मा महान समुद्र की तरह है, उसमें प्रपंच लहरों की तरह है। इस प्रकार का अनुभव रूप ज्ञान ही अद्वैत में प्रमाण है। मूलम। अहम सह सुप्ति संकाशो रूप्यवद् विश्वकल्पना इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। प्रश्न: जैसे सब बीचियाँ समुद्र के विकार हैं और समुद्र विकार है, वैसे आपके दृष्टांत से देह आत्मा का विकार है और आत्मा विकारी सिद्ध होता है। उत्तर: अष्टावक्र जी कहते हैं कि विकार विकारी भाव सावयव पदार्थों में होते हैं, निरावयव पदार्थ में नहीं होते हैं, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत सार्थक नहीं है। अतएव मेरे दृष्टांत को सुनो। जैसे शुक्ति सत्य रूप है और उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देहाधिक समग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप मैं ही सत्य हूँ और सारा प्रपंच मेरे में कल्पित रजत की तरह मिथ्या है।
इसी कारण द्वैत तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता है। मूलम अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। प्रश्न, शुक्ति में रजत के दृष्टांत करके भी आत्मा को परिच्छिन्नता की शंका होती है, क्योंकि जैसे शुक्ति परिच्छिन्न और एक देशवर्ती है, वैसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न और एक देशवर्ती सिद्ध होगा। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण भूतों में व्यापक रूप करके मणियों में सूत की तरह बरतता हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान रूप होकर सत्ता और स्फूर्ति का देने वाला हूँ। मेरे में ही सारा जगत आकाश में नीलता की तरह अध्यस्त है। इस प्रकार का दांत वाक्यों करके सिद्ध ज्ञान अर्थात अनुभव आत्मा के अद्वैत होने में प्रमाण है। और जब मैं हूँ तो मेरे में ग्रहण, त्याग और लय चिंतनादिक भी नहीं बनते। इति श्री अष्टावक्र गीतायां षष्ठम प्रकरणम समाप्तम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।